जिस प्रकार भोजन को मुंह से चबाकर उसके पश्चात पेट में पहुंचाया जाता है, ठीक उसी प्रकार बड़ों के परामर्श पर भी विवेकपूर्वक विचार करना चाहिए और केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए जो पाचन के अनुरूप है। दो शख्सों ने व्यथा ही कष्ट उठाया और व्यर्थ उद्योग किया। एक तो वह जिसने धन जमा किया किंतु उसे भोगा नहीं, दूसरा वह जिसने अंक विद्या सीखी मगर उसका अभ्यास नहीं किया। चाहे जितनी विद्या क्यों न पढ़ ली हो, अगर आप उस पर अमल नहीं करते तो आप नादान हैं। वह जानवर जिस पर किताबें लदी हुई हैं, न ही तो वह विद्वान है और न ही वह बुद्धिमान। उस मूर्ख को क्या खबर कि उसके ऊपर किताबें लदी हैं या ईंधन। केवल शब्द कंठस्थ कर लेने से कुछ लाभ नहीं। ईश्वर प्राप्ति के लिए ही पुस्तकों को पढ़ना है। केवल गीता पढ़ने से पूरा लाभ नहीं। जब तक वैराग्य प्राप्त कर ब्रह्म का साक्षात्कार करने की चेष्टा उत्पन्न ना हो जाए, गृहस्थ हो या सन्यासी, सभी को मन से विषयासक्ति निकालनी होगी, तभी उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। चाहे जितने गुस्से का कारण मिलने पर भी जो मनुष्य गुस्से के अधीन ना होकर नुकसान नहीं करता, वह अंततः जीत जाता है। उसी से नियम का पालन किया जाएगा। जो लोग कृष्ण कृष्ण कहते हैं वे उसके पुजारी नहीं हैं, जो लोग उनका काम करते हैं वे ही पुजारी हैं। उसी प्रकार रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता, रोटी खाने से भरता है। उपदेश की सफलता इस बात में नहीं कि सुनने वाले उसकी प्रशंसा करते चले जाएं, जिसे सुनने के बाद वे लोग चिंतनशील, गंभीर और परिवर्तन निरत दिखाई पड़े तो उसे सफल उपदेश मानना चाहिए। ग्रंथों में बहुत सी बातें हैं, यह तो ठीक है, किंतु जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वे ग्रंथों में लिखे हुए तत्वों को धारण नहीं करा सकते। साधु संग होने पर धारणा होती है। ठीक ठीक त्यागी, ज्ञानी, साधु यदि उपदेश दें तो भी लोग उस बात को सुनेंगे और मान लेंगे। खाली पंडित हो वह यदि ग्रंथ लिखे और मुंह से उपदेश दे तो उससे धारणा उतनी नहीं होती जितनी त्यागी साधुओं की बात से होती है। प्रत्येक मनुष्य दो प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता है। एक तो वह जो उसे दूसरों से मिलती है, उससे भी महत्वपूर्ण दूसरी शिक्षा जो अपने अनुभव से वह स्वयं प्राप्त करता है। श्रेष्ठ बुद्धि व सद्विचार करने वाला विद्वान भी सम्मान का पात्र नहीं यदि वह अपनी बुद्धि, विचारों व आचरणों से लोगों को सत्कर्मों की प्रेरणा ना देता हो तो। वह व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं जो धनी व संपत्तिवान हो, अपितु वह सम्मान का पात्र है जो अपनी संपत्ति का सदुपयोग कर उत्पादन व कल्याण मार्ग में लगाता है। चरित्र जिसके पास है, प्रलोभन और परीक्षा के संसार में जो दृढ़तापूर्वक स्थिर रह सकता है, वही सच्चा पुरोहित है, भले ही शब्द ज्ञान में वह औरों से कम ही क्यों ना हो। जो शख्स खुद पसंद और घमंडी आदमी को नसीहत देता है, वह खुद नसीहत का मोहताज है। यदि तुम सैकड़ों मनुष्यों के बीच अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करके जनता की ओर से मिलने वाले मन से सुखी और संतुष्ट होना चाहते हो, तो धन तथा अधिकार बढ़ाने की अपेक्षा अपने को चरित्रवान बनाने का निश्चय करो। शास्त्र का मुख से उच्चारण करना लाभकारी नहीं है, लाभकारी तो शास्त्र पर अमल करना है। बंध और मोक्ष की बातें करने वाले आचार का व्याख्यान देने पर भी स्वयं कुछ आचरण नहीं करते। वे मात्र वाणी की बहादुरी से ही अपनी आत्मा को झूठा आश्वासन देते हैं। कार्य को वचन के अनुसार बनाओ और वचन को कार्य के अनुसार, जिससे दोनों में फर्क न पड़े। किसी धार्मिक ग्रंथ या वेद मंत्रों को तोते की भांति रटने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। हमें उन नियमों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम जैसे हैं वैसे दिखें और जैसे बन सकते हैं वैसे बने। मानव का कार्य ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं बल्कि उसका चरित्र है, जो उसका सबसे बड़ा रक्षक है। मेधावी
तभी आदर का पात्र होता है जब वह मानव जाति की प्रसन्नता और शांति के लिए कार्य करता है। वास्तविक सौंदर्य तो हृदय की पवित्रता में है। सौंदर्य का आदर्श शांति व सादगी है। सौंदर्य का अस्तित्व बना रहे, यही उसकी उपासना है। आचरण एक दर्पण है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना चित्र प्रदर्शित करता है। आचरण दृष्टांत ही मनुष्य जाति की पाठशाला है। जो कुछ वह इससे सीख सकता है वह और किसी से नहीं। अपना सुधार करो तो संपर्क में आने वाले दूसरे भी सुधर जाएंगे। अपने को नहीं सुधार सको उससे दूसरों को भी धर्म उपदेश देने का अधिकार कहाँ होता है। अज्ञानी मूर्ख से शास्त्र पढ़ने वाला श्रेष्ठ है। पढ़ने वाले से शास्त्र को स्मृति में धारण करने वाला श्रेष्ठ है। धारण करने वाले से शास्त्र के मर्म को समझने वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ उस पर आचरण करने वाला है। श्रेष्ठ व्यक्तियों के 3 रूप होते हैं। नेक हो तो चिंताओं से, बुद्धिमान हो तो उलझनों से, और सशक्त हो तो भयों से मुक्त होता है। जरूरी नहीं जो लोग धर्म की लंबी चौड़ी बातें करते हैं वे वास्तव में धर्मात्मा ही हों। यह भी जरूरी नहीं कि जो धर्म चर्चा में शामिल नहीं होते या पूजा पाठ नहीं करते वे अधार्मिक ही ठहराए जाएं। धर्म की जानकारी उपयोगी हो सकती है पर उसका वास्तविक लाभ तभी है जब उसे आचरण में उतारने की प्रेरणा मिले। सार्थक उपदेश वाणी से नहीं अनुकरणीय आचरण से दिए जाते हैं। जिनकी तुम प्रशंसा करते हो उनके गुणों को अपनाओ और स्वयं भी प्रशंसा के योग्य बनो। भीड़ के पीछे मत भागो, उनका साथ पकड़ो जो अपनी नाव में बैठाकर पार लगा सकते हैं। जिन्होंने वर्चस्व पाया है वे ही तुम्हें भी दिला सकते हैं। सलाह उनकी पूछो जिन्होंने कोई मंजिल पकड़ी और दृढ़तापूर्वक उस पर चलते रहकर सफलता पाई। वही उन्नति कर सकता है जो स्वयं को उपदेश दे सकता है। जिन दोषों के कारण हम दूसरों की बुराई करते हैं उनसे अपनी सफाई पहले करनी चाहिए। जिसका देह और मन शुद्ध ना हो उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना बेकार है। जिनका देह और मन दोनों पवित्र है भगवान उन्हीं की प्रार्थना सुनते हैं। योगी का वेश बनाने और आवरण धारण करने की आवश्यकता नहीं। श्रेष्ठता को स्वभाव और प्रयास में सम्मिलित करने वाले ही योगी कहलाते हैं। जब अपने से कोई भूल हो जाए तो बहादुरी के साथ उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सुधार और उन्नति का यही मार्ग है। सीता जी, रुक्मणी जी, पार्वती जी आदि की मूर्तियों को नित्य सिर झुकाने वाला व्यक्ति बस से यात्रा करते हुए स्त्रियां बैठी होने पर गंदे अश्लील शब्दों को जोर जोर से बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं सकुचाता। दूर से भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। जो अवसर आने से पहले बहुत बड़बड़ाता है वह समय पर पुरुषार्थ नहीं दिखाते। इस धोखे में ना रहो कि ईश्वर से छल चल जाएगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता भी है। कोई कुकर्म तुमसे बन पड़ा है उसका पछतावा तब तक व्यर्थ है जब तक कि यह प्रण न कर लो कि फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। बड़े काम करो पर बड़ी डींगे मत हाको। जिनकी तुम प्रशंसा करते हो उनके गुणों को अपनाओ और स्वयं भी प्रशंसा के योग्य बनो। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।